आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 बुक का गद्यखंड का पहला चैप्टर, जिनका नाम है बातचीत, और इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आज हम लोग इसी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो फटाफट से जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के पास भी इस लिंक को शेयर कर दो। फटाफट से जुड़ जाएंगे आप सभी, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। देखिए, बातचीत पाठ का यानी आपके हिंदी का पहला चैप्टर यही है, बातचीत पाठ, और आज हम लोग इसका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, तो फटाफट से जुड़ जाइए। देखिए, पहला सवाल कितना इंपॉर्टेंट है कि बातचीत पाठ के निबंधकार यानी बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम पूछा गया है। आपको पता होना चाहिए कि बातचीत पाठ यह एक प्रकार का निबंध है और इनके निबंधकार का नाम पूछा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि बातचीत पाठ के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ओके, ध्यान में रखिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। लगाएंगे आप सभी फटाफट से कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो 23 जून 1844 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 23 जून 1844 ईस्वी। ओके, और 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हो गया था। किनका? बालकृष्ण भट्ट का, और इनका निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन इसी में कवर किया गया है, इसीलिए क्लास को मिस मत करना। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान पूछा गया है। लो जी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लगाएंगे आप सभी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ओके, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं बताएंगे आप सभी फटाफट से चैट सेक्शन में। समझ लो कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो क्या लगाओगे आप सभी? ओके, यह हो जाएगा 1000 के आसपास इन्होंने यानी मोटा मोटी कुल निबंध लिखे हैं। कितने? 1000 के लगभग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन के नाम बताएं। ओके, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, या फिर ये तीनों। क्या होगा इसका सही जवाब? लगाएंगे आप सभी, देखते हैं क्या लगाते हो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये तीनों, यानी जैसा काम वैसा परिणाम और नई रोशनी का विष और आचार विडंबन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तीनों हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम पूछा जा रहा है। ओके, ये क्वेश्चन तो हम लोग बार बार किए हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट कहाँ है? ऑप्शन ए में ही दिया गया है, बेनी प्रसाद भट्ट, तो ऑप्शन ए लगाएंगे आप सभी, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर पूछा गया है, और एक है इस चैप्टर में संयोगिता स्वयंवर, तो ये दो रचना है और दोनों के अलग अलग लेखक हैं। दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट हैं, लेकिन संयोगिता स्वयंवर जो है उनकी कुछ अलग कवि हैं जिनके नाम है श्रीनिवास दास, तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे इसका। दमयंती स्वयंवर के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ओके, किस काल का पूछा गया है, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के? आधुनिक काल के। कौन? बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर युग पूछता तो हम लोग भारतेंदु युग लगाते, लेकिन युग नहीं पूछा गया है, यहाँ काल पूछा गया है, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, बालकृष्ण भट्ट की रचना यानी बातचीत जो है पाठ, यह क्या है? अभी तो मैंने बताया कि यह एक प्रकार का निबंध है। कौन सा निबंध? ललित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप सभी, डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का सही जवाब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जूम आउट कर ले। ओके, जूम
यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई। यानी बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है अध्ययन करने की यानी पढ़ाई लिखाई करने की रुचि और लालसा किसने जगाई थी, तो उन्हीं की माता पार्वती देवी, यानी माता पार्वती देवी। ऑप्शन डी में दिया गया है माता पार्वती देवी, तो ऑप्शन डी लगा लो आप सभी, बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। ओके, देखो यहाँ थोड़ा सा नोटिस दिया गया आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, चलिए देख लेते हैं। अगर लाइक नहीं किए हो अभी तक क्लास को तो भाई कर दिया करो, थोड़ा पीडीएफ बनाने में मेहनत लगता है तो कोई बात नहीं, कर दिया करो ये सारे के सारे, ये बोलने की चीज़ नहीं है भाई। चलिए, अगर चैनल पे नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे, देखिए बालकृष्ण भट्ट जी क्या नहीं थे, ये एक पत्रकार भी थे, निबंधकार भी थे और आलोचनाकार भी थे, तो ऑप्शन ए सी डी सही हो जाएगा। तो क्या नहीं थे, तो ये महाकाव्यकार नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी लगा लो आप सभी, बी सही जवाब है, तो लगाओगे क्यों नहीं। ओके, किसने लिखा है, गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, लगाओ आप सभी ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही जवाब। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, ये लिखा है हमारे लेखक जिनके नाम है, और आप लोग खोज रहे हो बालकृष्ण भट्ट को, अरे भाई नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रघुवीर सहाय ये लिखे हैं कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है, यह रघुवीर सहाय की मतलब कृति है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे, बालकृष्ण भट्ट के समय में, बालकृष्ण भट्ट के समय में कौन कौन से साथी साहित्यकार थे। ओके, जब बालकृष्ण भट्ट थे तो कौन कौन से इनके साथी साहित्यकार थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगढ़, उपरोक्त सभी लगा लो जी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट जवाब है, ऑप्शन डी सही है तो डी ही लगाएंगे ना, तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है। थोड़ा आपको यहाँ बगल में दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन बता दे रहा हूँ, बालकृष्ण भट्ट की तुलना मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है, तो इनका सही जवाब होना चाहिए एडिसन और स्टील, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होना चाहिए, एडिसन और स्टील से इनकी तुलना की है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ क्या है, चमनिस्तान का शाब्दिक अर्थ है हरे भरे बागों का इलाका, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, तो हरे भरे बागों का इलाका ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए आगे, चंडू खाने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाल मुड़वाने की जगह, अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, या फिर सैलून, या फिर चंडालों का रहने का स्थान, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अरे वाह 17 नंबर की ओर चले आए हैं। अगर क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो कर देना, अपने दोस्तों को भी बुला लो यार। बालकृष्ण भट्ट की तुलना, यानी बालकृष्ण भट्ट का निधन पूछा गया है, यानी मृत्यु निधन एक ही है, निधन पूछा गया है, तो 20 जुलाई 1914 लगाएंगे आप सभी, 20 जुलाई 1914 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज हम कुछ ज़्यादा ही गलत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बेन जॉनसन ने क्या कहा था, अब बताएंगे बेन जॉनसन ने क्या कहा था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या फिर सुनने से ही मनुष्य को जाना जा सकता है, या चिल्लाने से ही दबंगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है, या फिर विनम्रता से ही हमें अपनी बात कहना चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब, लगाएंगे आप सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चल पाता है, यानी बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एडिसन का मत क्या है, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच हो सकती है, तो कहाँ है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही जवाब है, क्योंकि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अगर तीसरा कोई आया तो वो समझो राम रमौल हो गया, ये
अकॉर्डिंग टू बुक यानी बुक के अनुसार ये लिखा गया है। ओके, शक्ति शब्द में कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द का लिंग पूछा गया है। ये शक्ति शब्द यानी शक्ति, ये माता पार्वती यानी महिला हो गया, यानी स्त्रीलिंग बोल दे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी शक्ति स्त्रीलिंग है। शेक्सपियर शब्द में संज्ञा, शेक्सपियर यह एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेक्सपियर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी लगा लो आप सभी। देखो 22 नंबर सवाल है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? लेकिन एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, आप सभी तो फटाफट में यानी जल्दीबाजी में रहोगे, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने लिखा लगा के ये चले आना, जो कि गलत हो जाएगा। अरे भाई यहाँ नहीं भी लिखा रहता है, यानी कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है, ये तो उनकी रचना है। ये गुप्तवेरी रसातल यात्रा ये भी उनकी रचना है, हमारी घड़ी सद्भाव का अभाव ये भी रचना है। लेकिन ये अजातशत्रु ये कहाँ से आ गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी इनकी रचना नहीं, यानी अजातशत्रु इनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे, सही हो जाएगा। ओके, खाली जगहों को भरें। ओके, भरिए आप सभी खाली जगह को। खाली जगह को भरने के लिए बोला है, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक है जिनका नाम है वाक शक्ति। क्या? वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति दी है ईश्वर ने, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदों में, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? स्पीच, वक्तृता और बातचीत लगा लो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाक शक्ति के अनेक फायदों में ये दो है, स्पीच, वक्तृता और बातचीत। वाद विवाद संवाद क्या है? यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। बालकृष्ण भट्ट के पिता, बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पेशे से क्या थे? यह एक व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी माता एक सुसंस्कृत महिला थी, ऑप्शन बी लगा लो आप सभी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे। ओके, बातचीत शीर्षक निबंध में, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने से। तो इसका सही जवाब होना चाहिए बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, बातचीत के जरिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है? सबसे उत्तम तरीका है कि अवाक होकर वह अपने से यानी खुद से बात करे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी सही जवाब है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, आत्मीयता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आत्मीयता। संयोगिता स्वयंवर, देखो भाई मैंने बताया था कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, पूछा जाएगा, तो पूछा गया है संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है, ये आप सभी बताओ फटाफट से। तो लो 30 नंबर का आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, मैं नहीं बताने वाला हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि मैंने पहले इसका आंसर बता दिया है। चलिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राच्य विद्या। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, लेकिन एक में है रेल का विकट खेल, जो कि बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ओके, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नहीं है जी, नहीं है। परीक्षा गुरु तो नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा लो आप सभी, डी सही जवाब है, परीक्षा गुरु इनकी रचना नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान 100 जान, सद्भाव का अभाव इन्हीं की रचना है, ध्यान में रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था? वो जिसका नाम है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप ये मासिक पत्रिका के रूप में निकालना प्रारंभ किया था, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर स्टील के? फ्राइडे के बाद देखो भाई संडे भी दे दिया गया है, कंफ्यूजन करना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्राइडे के, ऑप्शन ए सही जवाब है।
रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बताएंगे आप सभी। बातचीत की शैली, क्या बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट, जो कि ऑप्शन ए में है, करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, अब आप सभी के लिए थोड़ा सा नोटिस दिया गया है, तो इसको कर लेंगे आप सभी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो ज़रूर जुड़िएगा क्लास में। डेली क्लासेस शाम 7 बजे होती है। कितने बजे? शाम के 7 बजे। एकदम जुड़ना ना भूलो। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।